उसको याद आया कि मैं खिचड़ी की, लेकिन उसने सोचा ये तो दीनता हो जाएगी। 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम मूंग की दाल, इसकी क्या मैं स्लिप रखूं, और उसके बदले में तो मैं 56 प्रकार का भोजन करके आ गया। पुण्य का उदय था तो मैंने 56 प्रकार का भोजन कर लिया, अब मुझे क्या मिलेगा। तो बंधु फिर भी उसने जैसे ही स्लिप रखी और वह पलड़ा नीचे हो गया। जैसे ही नीचे हुआ, अब उसने, जो राजा था, सेठ था, उसने सोने की मोहरें चढ़ाई, लेकिन वह पलड़ा बराबरी में नहीं आया। फिर उसने रत्न रखे, इतना कुबेर का खजाना रख दिया, लेकिन वह स्लिप का पलड़ा भारी है और यह अभी बराबरी में नहीं आ रहा। वह सेठ तुरंत उन सामग्री को छोड़ता है और उस गरीब के चरण को स्पर्श कर लेता है। मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ, तुमने ऐसा दान दिया है, इस दान के आगे मेरा कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारा पुण्य कभी खत्म नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे पुण्य को तोल नहीं सकता हूँ। तुम तो ऐसा करो, लो उसको 10,000 सोने के सिक्के दे करके उससे कहता है, जाओ तुम धंधा करो, बिजनेस करो। और वह जैसे ही घर आता है, वह सेठानी इतनी खुश थी, देखा ये क्या सेठानी, तुम बड़ी खुश लग रही हो। उसने कहा, स्वामी जिस दिन आप निकले हो उसके दूसरे दिन 11:30 बजे के बाद जिसका अपन ने पैसा दिया था वह मुझे सोने के 500 मोहरें वापस दे गया। और जो हवेली अपनी कर्ज में डूब गई थी, वह हवेली भी वापस मिल गई है, इसलिए मैं खुश हूँ। उसने कहा कि मुझे भी राजा ने, उसने कहा मैंने मुनिराज एक रसोइये को वह खिचड़ी बनाने के लिए दी थी। राजा के वहां भोजन बन रहा था, तो वहां से एक रिद्धिदारी मुनिराज ने खिचड़ी का ही आहार किया था, और उसके मैं बिना आकांक्षा के मैं देख रहा था, खुश हो रहा था। तो बंधु उसने कहा, उसके तौल में मैंने जहां पुण्य बिक रहा था, मैंने सारे जितने क्षेत्रों में क्षेत्र बनवाए हैं, तीर्थ यात्राओं में दान दिया, मैंने मंदिर बनवाए, आदि आदि की स्लिप लिखी, लेकिन वह पलड़ा नीचे नहीं आया, जना सा भी नीचे। वो मैंने खिचड़ी का जो मुनिराज को मैंने मुनिराज के नाम से नहीं दिया था, लेकिन मेरा दान मुनिराज को आहार में लग गया था। उसका पलड़े के बदले, भारी के बदले वह पूरा कर्ज नहीं चुका सका, तो उसने मुझे 10,000 सोने की मोहरें दी हैं। कहने का तात्पर्य बंधुओं ये होता है दान, कि जहां पर दान में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं होती है, तो कहते हैं कि दान की कीमत बढ़ जाया करती है। बंधु यही आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो मुनियों का दान करे, जिन पूजा बहुमान करे, जो मुनियों को दान करे, जिन पूजा बहुमान करे, सम्यक दृष्टि धर्मात्म श्रावक ऐसा नाम धरे, सम्यक दृष्टि धर्मात्म श्रावक ऐसा नाम धरे। शिव मार्ग में हो शिव मार्ग में श्रावक कहलाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। साधु श्रावक की हो साधु श्रावक की संहिता दिखलाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। तो धर्म स्नेही महात्माओं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो मुनियों को दान देता है
तो बंदो कभी भी दान देना, दान में नाम मत छिपाना। हमने बता दिया, जो नाम के लिए कोई भी दान देते हैं, अगर आप नाम की आकांक्षा की मेरा नाम होगा, मेरी प्रसिद्धि होगी, लोग मुझे माला पहनाएंगे, लोग मुझे सम्मान करेंगे, दुपट्टा उड़ाएंगे, तिलक लगाएंगे, तुमने दान देकर कर भी सारा पुण्य को छीन कर लिया। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं, कभी निकांक्षाओं के साथ आहार दो। आप तत्वार सूत्र में भी पढ़ते हो, विधि द्रव्य दात पात्र विशेषा तत्व विशेषा पढ़ते हो कि दान के लिए विधि द्रव्य दात पात्र इन सब की विशेषताओं में एक दान की भी विशेषता होती है। और ऐसा भी नहीं रहे, उसमें तत्वार सूत्र में ही उमा स्वामी आचार्य महाराज के लिखते हैं, जम संकई तम की रही, यानी जितनी शक्ति हो उतना दान करना, लेकिन दान दे करके कभी पछताना नहीं। उपनाम के लिए नहीं, पूजा भी कर रहे हो तो पूजा भावों के साथ करना, क्योंकि अभी श्रावक हो दो ही चल रहे हैं, दान करो पूजा करो, दान करो पूजा करो, यानी दान भी करना है पूजन भी करना है, तो पूजन में भी भावों के साथ करना। क्योंकि कुमुद चंद्राचार्य महाराज अपने कल्याण मंदिर स्त्रोत में कहते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, कि अगर भावों के साथ आपने क्रियाएं नहीं की है तो वह शून्य के समान है। इसलिए भव्यात्माओं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, पूजा भी करना, पूजा करो तो भावों के साथ पूजन कर लो, कोई भी नाम के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं कि हमारा पूजन चल रहा है, पहले मन नहीं लग रहा और कोई आए तो वाह जय जय नाथ, आगे तुम ही लोग बोल लेते हो, यानी बड़े अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, यानी मन में कुछ चल रहा है। भक्तात्माओं, भावों के साथ भक्ति करना, क्योंकि आप जब भगवान की भक्ति करते हो, पूजन करते हो, और पूजन के साथ तो आप लोग कितने वचन लेकर के घर में जाते हो, आपको याद है? आप संकल्प करके जाते हो। जितने लोग पुजारी हैं, पूजन करते हैं, सब संकल्प लेकर के जाते हैं, 7 वचन लेकर के जाते हो। कौन कौन से लेते हो? शास्त्रों का हो पठन, सुखदा लाभ सत संगति का, सतव्रतों का सुजस कह के दोष ढाकूं सभी का, और क्या बोलूं प्यारे वचन हित, आपका रूप ध्याऊं, तो लो वचन जिनके मोक्ष जुलाना। ओहो, 7 वचन, शास्त्रों का वो पठन, यानी शास्त्रों का मैं पठन पाठन करूंगा, लेकिन घर में गए तो कभी शास्त्र उठाने का मन ही नहीं करता। उठाते हो शास्त्र, पढ़ते हो, पूजन के नियम लेके गए थे, विसर्जन किया था, नियम लेकर के गए थे शास्त्राभ्यासों के, शास्त्रों का अभ्यास करूंगा। कौन से शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हो? कहां से संकल्प लेकर के गए थे? एक संकल्प को तोड़ने में कहते हैं कि वह महत रानी जब टोकरी लेकर के गंदगी का टोकरा सिर पर रखे हैं और जा रही थी, लेकिन पानी किंचते हुए जा रही थी, जमीन को शुद्ध करके जा रही थी। पूछा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वह पूछती, कहती है मैं इस जमीन को शुद्धि करते हुए जा रही हूँ। बोले तुम तो वैसे भी अपवित्र हो, तुम मेहतर हो, भंगी हो, क्योंकि तुम्हारे सिर पर गंदगी का टोकरा रखा है, तुम तो वैसे ही मेहतर हो, भंगी हो। वह कहती है मैं भंगी हूँ, लेकिन मुझसे भी बड़ा दोषी निकल गया जिसने नियम लिया था, देवशास्त्र गुरु के सामने नियम लिया था, उस नियम लेकर के उसने नियम तोड़ दिया है, वह व्यक्ति यहाँ से निकल गया है। इसलिए मैं पानी से शुद्ध करके कहीं उसकी धूल
मेरे पैरों में ना आ जाए। मैं तो भंगी हूँ, वह तो महाभंगी है जो इसने देव शास्त्र गुरु के सामने लिया हुआ नियम तोड़ दिया। ओहो, महाभंगी। वह अपने तो अब चिंतन करना कि पूजन कर रहे हो, शास्त्र अभ्यास हो, यानी शास्त्रों का अभ्यास, शास्त्रों का पठन हो, और लाभ सत्संगति का, कि मुझे हमेशा लाभ किसका मिलता रहे? सत्संगति का। यहाँ तो साधु भी होंगे तो मरने की फुर्सत नहीं है, आप कहते हो मंदिर जाओ। पूजन तो करते हैं, आए मंदिर में पूजन भी कर रहे हैं, रोज नियम है, प्रतिदिन पूजन करने का नियम है, और पूजन में संकल्प लेकर के जा रहे हो। बंधु, आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तो कैसे समझोगे। इसलिए मेरा कुछ और नहीं कहने का तात्पर्य बंधुओं, हम पुजारी हैं, हमारा नियम है, हम अष्ट द्रव्य से पूजन भी करते हैं, और संकल्प शांति विसर्जन में पढ़ करके संकल्प लेकर के जाते हैं भगवान के सामने कि लाभ सत्संगति का, और संत संतों की संगति के लिए हमारे पास समय नहीं है। 1 घंटा भी, और तो क्या 5 मिनट उनके दर्शन करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता है। सोच लेना कि हमने नियम लेकर के हम क्या हैं, भंगी हैं कि महाभंगी। बात कड़वी है लेकिन बुरी लगेगी, लेकिन ध्यान रखना, कड़वी गोली होती है वही तुम्हें फायदा करती है, मीठी गोली में तो डायबिटीज हो जाती है, इसलिए कड़वी लगेगी। तो कहने का, और तीसरे सदव्रतों के, यानी सदा व्रतों का हम अपना ध्यान रखेंगे। और गुण गाओ, कहते हैं दोष ढाकू, मैंने सदव्रतों, दूसरों को, गुणी जनों को देख हृदय में, मैंने गुणियों के अपने मुख से गुणों की प्रशंसा करूंगा, अपने मुख से कभी भी साधुओं की निंदा नहीं करूंगा। कोई भी व्यक्ति हो, कहते हैं सदव्रतों का सुजस कह के दोष ढाकूं सभी का, मैं सभी के दोष ढाकूंगा, मैं जितना हो सकेगा मैं गुणों की प्रशंसा करूंगा। मुझे अपनी दृष्टि छिद्रानुवेशी नहीं, हमें अपनी दृष्टि गुणानुवेशी बनाना है, क्योंकि हमको चलनी नहीं, हमको सुई बनना है, सुई के समान हमें अपनी दृष्टि बनाना है। हमें कहते हैं कि बंद घड़ी में भी जब 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है, तो हमें अपनी नजरिया को बदलना है, दृष्टि को बदलना है। अगर कहते हमें कभी भी, लेकिन आज के समय में हमें गुणियों में गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनके अंदर सद्गुण है वो सद्गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनका आचरण अच्छा है उनका आचरण अच्छा नहीं दिखाई देता। वो दिखाएगा भी कैसे बंधुओं, जिनकी आंखों में पीलिया रोग हो गया है, उसको दीवार सफेद चूने से पुती सफेद दीवार भी पीली ही नजर आती है। इसलिए पीलिया रोग ना होने पाए, उस रोग का करो तो साधु संतों की कभी भी कोई मुनिराज होते हैं, तुमको अपनी नजरिया को बदलो, उनसे अच्छे हैं। अगर तुम अपने आप को देखने लगो तो बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले को, और जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा, मुझसे बुरा कौन हो सकता है बंधु। लेकिन आज अगर आप पुजारी हो, पूजन करते हो और तुम्हें कोई कमी दिखती है, चाहे वह एक धर्मात्मा कोई भी पुरुष हो, चाहे पिछीधारी हो, चाहे त्यागी वृत्ति हो, चाहे कोई धर्म ध्यान करने वाला हो, अगर तुम्हारे उनके अंदर कमी दिख रही है तो तुम अभी बहिरात्मा हो। किसका वर्णन चल रहा है? बहिरात्मा का, मिथ्या दृष्टि का वर्णन चल रहा है। इसलिए कभी भी कोई दोष दिखते हैं तो बंधु दोषों को छिपा लो, दोष ढाकूं सभी के। दोष बाधे च मौनम, आचार्य महाराज समाधि व्यक्ति के दोष बाधे च मौनम, कि दोष जहां दिखते हो वहां मौन हो जाओ।
अपने मन से मत कहो, क्या पता वो तो नदी के किनारे खड़े हैं, क्या पता डुबकी लगा करके कब अपनी तपस्या करके वो अपने कल्याण को, तो हम क्यों निधत्तित निकांक्षित जैसे कर्मों का बंद करें। अगर ये नियम है कि जो साधुओं की निंदा करता है, गुणी जनों की निंदा करता है, कहते हैं उसको ऐसे कर्मों का बंध होता है, निधत्तित निकांक्षित जैसे कर्मों का बंध होता है। और यह कर्म उन्हीं के जिसके पाद मूल में, जिसके तुमने उनकी निंदा करके बांधा है, उन्हीं के पाद मूल में तुमको छोड़ने जाना पड़ेगा। इसलिए बंधु, कभी भी साधु संतों की किसी भी प्रकार की कोई भी हो, किसी की अपन को बुराई, कभी निंदा आदि नहीं करना चाहिए, अपने आप को तोलना चाहिए। और समय अपना हो चुका है, इसकी चर्चा कल करेंगे। इतना ही कहेंगे कि धर्मात्मा हो तो देव पूजा और गुरु भक्ति दान, अपने दान दो जितना शक्ति है, शक्ति से, शक्ति के हिसाब से, लेकिन प्रतिदिन दान देना चाहिए। वो दान कर दिया तो नेम और फेम का चक्कर छोड़ दो। अगर नेम और फेम के उसमें लगे रहे तो तुम्हारे दान का पलड़ा, जो पुण्य का पलड़ा है, वह कभी भारी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने पुण्य को गाढ़ा करें, वो अपने नाम की निकांक्षित, मतलब कोई भी आकांक्षा नहीं, किसी भी प्रकार की, जैसे वह खिचड़ी मुनिराज को चल रही है, कोई आकांक्षा नहीं थी। वह खिचड़ी महाराज को खिचड़ी में आहार दे करके अनुमोदना करके इतना पुण्य कमा लेता है कि सारा खजाने का पुण्य एक तरफ, उस खिचड़ी का दान दिया हुआ पुण्य एक तरफ होता है। ऐसा अपना पुण्य कमाए, अपने दान दे करके वो अपने जीवन को सफल बनाए। जय बोलिए महावीर भगवान की।